एसक्यूएल की सीरीज में हम आज बात करेंगे एसक्यूएल के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसक्यूएल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो एसक्यूएल का पूरा मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी लिखा हुआ भी स्ट्रक्चर लैंग्वेज, और इसलिए काम आने वाली है। जो हमारे डेटा होते हैं उन डेटा को स्टोर करना, उनको चेंजेस वगैरह करना या उनको डिस्प्ले करना रिट्राइव करके, इन सब में एसक्यूएल लैंग्वेज का बड़ा रोल रहता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ कमांड का एक सिंटैक्स दिया हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। का मतलब क्या है कि एक सेलेक्ट क्वेरी है जिसमें कस्टमर नाम के सारा डेटा होगा, वो स्क्रीन के ऊपर हो जाए। इंट्रो की बात करते हैं। एसक्यूएल स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेस। व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL let you access and manipulate database। आप डेटाबेस बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, टेबल बना सकते हो, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हो, एवरीथिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। SQL became a standard of American National Standard Institute, इसको शॉर्ट में ANSI बोलते हैं, इन 1986 में। ठीक है, तो इसका जन्म कब हुआ SQL का? तो 1986 के अंदर ये एकदम स्टैंडर्ड बन गई। एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ISO इन 1987। क्या एसक्यूएल कर सकता है? अभी हमने जो पढ़ा था उसको डिटेल में जो समझा था। एग्जीक्यूट क्वेरी अगेंस्ट ए डेटाबेस, यानी कि कोई डेटा होगा उसके ऊपर हम कमांड लिख सकते हैं, कमांड फायर कर सकते हैं। रिट्राइव डाटा फ्रॉम ए डेटाबेस, कोई डाटा स्टोर है तो उसको अपन देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए जब अपन बोर्ड के अंदर हमारा रिजल्ट आता है, हम अपना रोल नंबर डाल के सर्च करते हैं वेबसाइट पे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिजल्ट होता है वो डेटाबेस में ऑलरेडी सेव रहता है और हम उसको क्या करते हैं, रिट्राइव करते हैं। इसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट काम हम डेटा इंसर्ट करा सकते हैं, अपडेट डिलीट कर सकते हैं, डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, नया डेटाबेस बना सकते हैं। क्रिएट न्यू टेबल इन डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है दोस्तों, अगर भी आपको याद नहीं पता तो डेटाबेस कुछ भी नहीं, जस्ट लाइक एक फोल्डर जो होता है कंप्यूटर के अंदर, यहाँ पे हम उसको डेटाबेस खोलने वाला है। तो डेटाबेस के अंदर जो रहने वाली टेबल्स रहने वाली है, फोल्डर के अंदर रहता है, फाइलें रहती है, अब फाइलों के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, तो उसी तरह से टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन रहना। नेक्स्ट, यहाँ पे आप व्यूज भी बना सकते हो। व्यूज भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको मैं आगे कवर करूंगा। आगे अपन और देखते हैं इसको। SQL कैन सेट परमिशन ऑन टेबल, प्रोसीजर एंड व्यूज, यानी कि आप इन टेबल्स के ऊपर परमिशन लगा सकते हो, कौन इसको देख सकता है, कौन इसको डिलीट अपडेट कर सकता है। तो अलग अलग यूजर होंगे तो उस हिसाब से आप इसको परमिशन कर सकते हैं। आप वेबसाइट में SQL का इस्तेमाल कर सकते हैं। एन RDBMS डेटा प्रोग्राम। RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि MS एक्सिस होता है, SQL सर्वर होता है, MySQL सर्वर होते हैं, ये सब RDBMS कैटेगरी में। क्या काम है सभी का? सभी का एक ही काम है, डेटाबेस बनाने, टेबलें बनानी। To use a server-side scripting language like PHP and ASP। PHP का मतलब होता है प्री हाइपरटेक्स्ट प्रोग्रामिंग। एक्टिव सर्वर पेजेस, ASP का मतलब, ठीक। ये दोनों एक सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि इनको चलने के लिए सर्वर की जरूरत पड़ती है, जबकि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये ब्राउजर सपोर्टेड लैंग्वेज होती है जिनके लिए कोई सर्वर की हमें जरूरत। To use SQL to get data you want, use HTML, CSS to style the page। तो ये पता है हमें HTML और CSS का इस्तेमाल हम पेज को स्टाइल देने के लिए करते हैं। SQL हमको डेटा लाके दिखाने वाला। RDBMS is the basis of SQL and all of the modern database systems such as MySQL Server, IBM DB, Oracle, MySQL, Microsoft Access। आप घबराना नहीं, ये क्या है, ये सब एक ही चीज है, सिर्फ नाम अलग अलग है, कंपनियां अलग अलग है, बाकी सबका काम एक ही है, डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना, जो कि काफी इजी है हमें पूरे प्रोसेस के अंदर देखना है। फटाफट से हम आगे आ जाते हैं सिंटेक्स की तरफ। हर लाइन के बाद आपको सेमीकोलन लगाना है सिंटेक्स के अंदर। मोस्ट ऑफ द एक्शन यू नीड टू परफॉर्म ए डेटाबेस आर डन इन द SQL स्टेटमेंट। SQL स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड दैट आर इजी टू अंडरस्टैंड। कीवर्ड का मतलब यहाँ पे जो ब्लू कलर की चीजें आई है, सेलेक्ट और स्टॉप, ये कीवर्ड होते हैं। यहाँ पे ये कि ये लिखना है, बाकी दूसरी जगह हम अपना नाम वगैरह नीचे आते हैं।
डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होने वाली है जो कुछ इस तरह से दिखने वाली है। टेबल्स एक बेसिक से सभी को पता होता है टेबल, ओके, हिंदी में इसको सारणी बनते हैं, इसको हम कॉलम बोलते हैं। इस तरह से वर्टिकल अगर हम ले लें कस्टमर के नाम, तो ये सारा जो है हमारा कॉलम कहलाएगा। यहाँ पे ये हमारी रो कहलाने वाली है। तो सेल के अंदर टपल भी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं टपल, और इस फील्ड बोलते हैं, कॉलम को बोलते हैं फील्ड। इस पूरी रो को एक रिकॉर्ड भी बोला जाता है। नेक्स्ट, कीप इन माइंड दैट SQL keywords are not case sensitive। देखिए आप स्मॉल लिख रहे हो कैपिटल लिख रहे हो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्पेलिंग वगैरह सही लिखनी है। हर लाइन के बाद आपको सेमीकोलन लगाना है। कमांड कौन से होने वाले हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड जो है सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, एंटर, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं यहाँ पे विद प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहला हम काम करते हैं प्रैक्टिकली। अगर हम इसको करना चाहते हैं तो हम चलते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके हम लोग एक डेटाबेस बनाने वाले हैं और एक टेबल बनाने वाले हैं। तो डेटाबेस बनाने का जो कमांड है मैं नीचे की तरफ आपको फटाफट से यहाँ लगा क्रिएट। यहाँ से हमें शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें SQL के अंदर एंटर करके हमें डेटाबेस हमें एक बनाना पड़ेगा। इसका जो कमांड होने वाला है क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का आपको नाम देना, आप किसी भी नाम का डेटाबेस बना सकते हो, लेकिन नाम के बीच में स्पेस अलाउ नहीं है। इसको कर सकते हो। जैसे कि यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ क्रिएट डेटाबेस टेस्टडीबी। इस टेस्टडीबी नाम का एक डेटाबेस बन जाएगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ डेटाबेस के अंदर कुछ नहीं होता। डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती है। डेटाबेस हमारा फोल्डर की तरह होता है। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको डेटाबेस को ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए आपके पास ड्रॉप डेटाबेस का कमांड है। क्लिक किया, आपको लिखना है ड्रॉप डेटाबेस और उस डेटाबेस का नाम इसको डिलीट करना। जब आप किसी डेटाबेस को डिलीट करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी टेबल्स होती है वो सारी की सारी भी डिलीट हो जाती है। आप किसी फोल्डर को डिलीट करते हैं, अंदर की सारी पहले डिलीट हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पे एक होने वाला। आप अपने डेटाबेस का बैकअप भी ले सकते हैं, और बैकअप का मतलब ये होता है कि जब हमारा डेटाबेस में कुछ गड़बड़ हो जाए, डिलीट हो जाए, तो हम बैकअप से सारा डाटा वापस रीस्टोर कर सकते हैं। बैकअप के लिए आपको लिखना पड़ता है बैकअप नाम का एक कमांड है। उसके बाद आपको डेटाबेस लिखना पड़ता है, उस डेटाबेस का नाम जिसका आप बैकअप लेना चाहते हैं। टू करके डिस्क लिखना पड़ता है, और यहाँ पे आपको पाथ देना पड़ता है, डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, आपका पेन ड्राइव का पाथ। यहाँ पे जाके एक्चुअली इसका जो बैकअप फाइल बनेगी वो जाके होने वाला। नाउ नेक्स्ट, एक टेबल हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, तो उसका भी सिंटैक्स हम देख लेते हैं। क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक सिंटैक्स हमारे सामने आ गया। तो एक कीवर्ड है क्रिएट टेबल, ये तो आपको लिखना ही नहीं। क्रिएट टेबल करके आप टेबल का नाम अपने हिसाब से दे सकते हो। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था टेबल के अंदर हमारे पास कॉलम्स होते हैं। अपनी टेबल में आप कितने कॉलम्स दिखाना चाहते हैं, तो उस कॉलम का आपको नाम देना है, और उसकी देनी होती है डेटा टाइप। डेटा टाइप जो प्राइमरी डेटा टाइप होती है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, वो सारी की सारी यहाँ पे एग्जाम्पल। सेकंड कॉलम का नाम देना है और आपको डेटा टाइप पॉइंट, हर कॉलम का नाम देना है और उसको डेटा टाइप पॉइंट। इस तरह से मल्टीपल कॉलम्स आप यहाँ पे बना के प्रेजेंट करके एक टेबल आप क्रिएट कर सकते हो। अब ध्यान देने वाली बात है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम देने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है, तो लास्ट में जो ब्रैकेट क्लोज होगा सेमीकोलन दिया। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक टेबल बना के देखेंगे यहाँ पे, और उसमें एक डेटा भी हम इंसर्ट करा के देखेंगे कि हम इस पूरे प्रोसेस को इजीली समझ लें। तो डेटाबेस बनाने के बाद सबसे पहले डेटाबेस बनाना है, उसके बाद डेटाबेस को हमें ओपन भी करना पड़ता है। ओपन करने के लिए यूज करके कमांड आने वाला है, और एक टेबल बनाने के साथ आपको जाना है इंसर्ट कमांड की ओर। तो डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ऊपर इंसर्ट, इसको मैं रिपीट करके आपको दूंगा। इंसर्ट इस कमांड का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। इससे बेसिकली जो हम टेबल अभी हमने बनाई है, इसके अंदर हम जो डेटा डालने वाले हैं, उसके लिए इस कमांड का यूज करें। अब आपको मान लिया कि 10 लोगों का डाटा इंसर्ट कराना है, तो आपको 10 बार इंसर्ट कमांड का यूज करना पड़ेगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। पहले आपको यहाँ देना है इंसर्ट इनटू, ये कीवर्ड ऐसे कैसे लिखना है, फिर आपको अपने टेबल का नाम देना है।
ये चीज ऑप्शनल है, आप इसको नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं। फिर आपको लिखना है वैल्यू। वैल्यू लिखने के बाद आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है यहाँ। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपके जो कॉलम का जो क्रम होने वाला है उस क्रम के हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू देनी है। जैसे सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा कि भैया रोल नंबर, कॉलम का नाम है मेरा, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर की, दूसरा आपने लिखा स्टूडेंट का नाम है, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नाम आपको प्रोवाइड करना। और जितने कॉलम है उतनी वैल्यू देने की हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप किसी भी वैल्यू को ब्लैंक नहीं छोड़ना। लेकिन अगर आप छोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हो कि मेरे पास तो 3 कॉलम है और मुझे 2 कॉलम में नहीं 1 कॉलम में ही वैल्यू डालनी है, तो आपको यहाँ पे ये चीज पे लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, उस कॉलम का नाम लिख दो, फिर कॉलम 1 का नाम लिख दो और ब्रैकेट को क्लोज करो और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू 1 दो। तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये जो एक वैल्यू आई है वो इस कॉलम के अंदर में इंसर्ट करा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है ये भी, तो प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। और फाइनली हम जब इंसर्ट कर देंगे तो उसके बाद हमें डेटा को देखना होगा, डिस्प्ले कराना होगा। इसके लिए हम सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए इसको देखते हैं हम। सबसे पहले इसके लिए हमें जाना है अपने कंप्यूटर के अंदर, जैम्प इंस्टॉल कर लेना। अगर आपको जैम्प इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप हमारे वीडियो पे जाके देख सकते हैं। जैसे आप जैम्प को इंस्टॉल करेंगे आपके कंप्यूटर के अंदर, आप जब जैम्प आप यहाँ पे लिखेंगे तो इस तरह आइकन आ जाएगा, क्लिक करना है तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपको अपाची सर्वर को ऑन कर देना है, तो फिर MySQL सर्वर को भी आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके दोनों ही ग्रीन सिग्नल आ गए मगर अभी यहाँ पे टेबल बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका आपको यहाँ पे जाके आप पूरा विंडो के थ्रू आप बना सकते हो, और सेकंड तरीका होने वाला है कमांड के थ्रू। हम लोग अभी चलेंगे पहले कमांड के थ्रू करने वाले। इसके लिए हमारा जो ज़ैम्प का इंस्टॉल है हमें वहाँ जाने वाला हूँ। आपको जाना है C ड्राइव में, ज़ैम्प नाम का फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर आपको जाना है MySQL पे आपको काम करना है। तो आपको यहाँ पे MySQL के पेज को जूम कर लेता हूँ। आपको इस फोल्डर को सर्च करना है MySQL, तो जो भी मिलेगा ज़ैम्प नाम की फोल्डर, फिर डबल क्लिक करके आपको नेक्स्ट आपको जाना है बिन नाम का, आपको यहाँ पे एक और फोल्डर मिल जाएगा, ये आपका बिन नाम का फोल्डर, इसको भी आपको ओपन कर लेना है। जब आप यहाँ आ जाओगे तो आपको इसके यहाँ एड्रेस बार के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ आके आपको लिखना है CMD, ध्यान देना CMD। जैसे आप एंटर करोगे तो इस तरह का आपके सामने एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको पाथ सेट किया हुआ है। देखिए MySQL बताया। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला मेरा काम है, मुझे SQL से मुझे कनेक्ट होना है। इसके लिए आपको कमांड लिखना है MySQL स्पेस, आपको डैश करके U फॉर यूजर नेम देना है, और यूजर नेम बाय डिफॉल्ट होने वाला है तो भूलना नहीं है। फिर आपको डैश करके P देना है, P फॉर पासवर्ड होता है, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, ना सेमीकोलन लगाना, कुछ भी नहीं, और एंटर कर देना है। अभी आपको पासवर्ड पूछेगा तो भी आपको कुछ नहीं करना, दोबारा आपको एंटर। आप देखोगे तो आपके यहाँ पे प्रॉम्प्ट पे MariaDB लिखा हुआ आ गया, MariaDB लिखा हुआ आ गया, ये देखिए, यानी कि हम SQL से कनेक्ट हो चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहला काम हमारा एक डेटाबेस क्रिएट करना है। हम लोग आ जाते हैं एक डेटाबेस बनाने के लिए, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। उसके बाद आप किसी भी नाम का डेटाबेस बना सकते हो, जैसे कि मैं सैंपल नाम का डेटाबेस आपको सैंपल लिखना है, सेमीकोलन लगा के एंटर करना है। वेरी ओके, तो इस तरह का मैसेज आ रहा है, यानी कि आपका कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर आपको क्या करना है, डेटाबेस बन चुका है। अगर आप इसको शो करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कमांड शो डेटा बेसेस, शो डेटा बेसेस, तो ये पूरी आपको लिस्ट बताएगा कितने डेटाबेस आपके बन चुके हैं। तो इनमें से कुछ डेटाबेस जो है पहले थे MySQL की तरफ से बने, हमने सैंपल बनाया था, तो यहाँ देखिए सेकंड लास्ट में यहाँ पे शो हो रहा है हमारे को सैंपल नाम का। अब इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो आप किसी भी डेटाबेस को ओपन करना चाहते हैं तो आपको लिखना है यूज करके कमांड होने वाला है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, यूज करके हमारा डेटाबेस का नाम है सैंपल, तो आपको यहाँ पे सैंपल लिखना है, सेमीकोलन लगा के एंटर करना है। डेटाबेस चेंज हो गया, यानी कि आपका डेटाबेस अभी ओपन हो चुका है।
अभी आप अगर नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है। तो ये जो टेबल हम क्रिएट करेंगे हम इस डेटाबेस के अंदर वाली, तो यहाँ पे मैं देखा देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले मैं कमांड देता हूँ शो टेबल। क्या अभी इसके अंदर कोई टेबल है? तो आप देखोगे इसके अंदर अभी कोई टेबल नहीं है, एम्प्टी सेट लिखा हुआ है, क्योंकि कोई भी टेबल नहीं है। मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए लिखना है आपको क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैं दे देता हूँ सपोज यहाँ पे सिटी के नाम। उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है और लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। इस ब्रैकेट के अंदर इस ब्रैकेट के अंदर आपको कॉलम के नाम डिफाइन करने हैं। सपोज मैं लगाना चाहता हूँ रोल नंबर, तो आपको यहाँ पे लिखना है रोल नंबर। फिर देखिए आपको डेटा टाइप देनी है, उसमें इंटीजर नंबर आने वाले हैं तो इंटीजर डेटा टाइप। उसका स्टूडेंट का नाम होने वाला तो मैंने लिखा है एस नेम या। उसके बाद उसकी डेटा टाइप जो कैरेक्टर या स्ट्रिंग की होने वाली है तो उसको कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे ध्यान दीजिए। पेयर लिखना है, कैरेक्टर लिखना है और ब्रैकेट का साइन लगाना, उसके अंदर साइज डिफाइन कर लेंगे 20, 30, 40 जितना आप चाहते हैं। तो यानी कि एस नेम की जो लंबाई इनबिल्ट होने वाली है 20 कैरेक्टर। और मैं एक लास्ट कॉलम दे देता हूँ सीटी, और तभी मैं डेटा टाइप देना चाहता हूँ मैं कैरेक्टर और ब्रैकेट के। ये हमारा सिंटेक्स है। आप जैसे ही इसको एंटर करेंगे वेरी ओके, यानी कि हमारी टेबल क्रिएट। ऑलराइट, सेटिंग करनी पड़ेगी। अभी हमें नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है? अभी हमारा अगला टारगेट है कि इस टेबल को मैं चेक करना चाहता हूँ बनी या नहीं बनी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे शो टेबल्स। जो अभी देखा था तो आप देखेंगे इस बार लिस्ट में अपना सिटी नाम की टेबल का नाम आने लगे। अभी इस टेबल के अंदर क्या है ये मुझे देखना है, ये भी मैंने देखा देता हूँ आपको। इसके लिए आपको लगाना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और उसके बाद हमारा टेबल का नाम, हमारा टेबल का नाम है सिटी, तो आपको यहाँ पे लिखना है सेमीकोलन लगा के आप एंटर करिए। तो देखिए यहाँ पे एम्प्टी सेट लिखा हुआ है, ये देखिए हमारी टेबल ये तो है लेकिन उसके अंदर कोई डाटा अभी इंसर्ट नहीं है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगला कमांड है डेटा इंसर्ट करने के लिए हम लोग कमांड यूज करेंगे इंसर्ट। इंसर्ट लिखना है, इनटू लिखना है, ये तो फिक्स है आपको हर बार लिखना है। फिर आपको अपने टेबल का नाम लिखना है जो कि सिद्धि है। फिर आपको 2 ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अब आपको तीनों वैल्यू देनी है उसी क्रम में। सबसे पहले रोल नंबर है तो एक रोल नंबर हो गया। स्टूडेंट का नाम कैरेक्टर है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सिंगल इनवर्टेड का इस्तेमाल होगा, और उसमें मैंने अपना नाम लिख दिया। सिंगल इनवर्टेड को बंद करना है और फाइनली आपको यहाँ पे सेमीकोलन भी लगाना है। और हमारे पास जो डेटा देख चुका है वो भी हमें इंसर्ट कराना है। तो उसके लिए शायद हमने सिटी नाम रखा था उसका, तो सिटी की जगह मैं सिटी है तो मैं इसको कर देता हूँ हमारी पॉपुलर सिटी है उदयपुर। तो जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो आप देखिएगा एक सिंटेक्स एरर है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। मैंने क्या किया है इंसर्ट इनटू टेबल नेम तो दिया लेकिन वैल्यूज नहीं लिखा, तो आपको इधर आके लिखना है वैल्यूज। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देखिए कुछ ओके। अब एक डेटा मेरा इंसर्ट हो चुका है। मैं सेलेक्ट कमांड से तो मैं देखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और हमारी टेबल का नाम है सिद्धि, तो सिद्धि लिख के सेमीकोलन लगा के देख। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक टेबल के अंदर अब एम्प्टी सेट नहीं हो गया, रिकॉर्ड आ चुका है। नाउ नेक्स्ट अगला रिकॉर्ड मुझे डालना है, एक और रो मुझे इंसर्ट करानी है। आपको वापस लिखना है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम दैट इज सिद्धि, फिर ब्रैकेट के अंदर 102 नया नाम दे देते हैं हमारे स्टूडेंट का, देते हैं हेमंत का, हेमंत चौधरी। ये भी उदयपुर के ही है तो इनको भी उदयपुर से ही रखते हैं, और सेमीकोलन लगा के एंटर करिए। देखिए मैंने फिर गलती करी तो आपको यहाँ पे वैल्यूज ये भूलना नहीं है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड वैल्यूज और एंटर कर। एक और रो इंसर्ट होगी। आपके पास कीबोर्ड में जो एरो की होती है इस एरो की का इस्तेमाल करके कमांड को पूरा लिखना नहीं है, तो मैंने टॉप की जो टॉप वाली एरो की उसको आपको दबाना। तो जो लास्ट कमांड था वो रिपीट हो गया, उससे पहले कमांड था एक बार और दबाओ, तो उससे पहले ये कमांड था, उससे पहले ये कमांड एग्जीक्यूट किया। तो इससे पूरी लिस्ट और डाउन एरो की से आप आगे पीछे मूव हो सकते हैं जितने भी कमांड आपने। मैं फिलहाल यहाँ आ जाता हूँ, इंसर्ट कमांड को मैं वापस फायर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ 103,
इस बार मैं खाली रोल नंबर में डालना चाहता हूँ, मैं नाम और सिटी को मैं नहीं डालना चाहता, तो मैं इन दोनों को यहाँ से हटा दूँ। देखिए, तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू सिटी एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यूज, फिर मैंने रोल नंबर दिया। तो देखिए क्या ये इंसर्ट हो पाएगा। एक एरर आ जाएगी, कॉलम काउंट डज नॉट मैच, उसमें 3 कॉलम है, आप एक ही वैल्यू दे रहे हो, उसको कुछ पता नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इस तरीके से इसको करना है, इंसर्ट इनटू, फिर हमारी टेबल का नाम आ जाएगा सिटी, और आपके यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है। अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी में मैंने पढ़ाया आपको, यहाँ पे उस कॉलम का नाम देना जिसमें ये वैल्यूज जाने वाले हैं। उस कॉलम का नाम है हमारा रोल नंबर, तो आपको यहाँ पे लिखना है रोल नंबर। उसके बाद आपको इधर आना है, इधर लिखना है वैल्यू, और वही अब आप लिखिए 103। अब कंप्यूटर ये समझ जाएगा कि भाई 103 वाली की वैल्यू को मुझे रोल नंबर में डालना है। इसे आप एंटर करेंगे, वेरी ओके ओके। चलिए डेटा को देख लेते हैं। उसके लिए सेलेक्ट फ्रॉम टेबल में, सेमीकोलन, एंटर। 3 रिकॉर्ड हमारे पास आ चुके हैं, 3 टपल्स हमारे पास आ चुकी है, 3 रो हमारे पास आ चुकी है। इसके अंदर 103 वाले पे आप गौर करोगे, जहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं डाली वहाँ बाय डिफॉल्ट नल आ जाती है। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन होते हैं, जब वो इंसर्ट होती है तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या वैल्यू आती है, ठीक है। और एक और ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि हमारे सारे कॉलम में हमें डाटा नहीं करवाना है, सिलेक्टेड कॉलम में करवाना है, तो ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे बनेगी। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही था। आज के टेबल में हमने सीखा डेटाबेस कैसे हम क्रिएट करें, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। अगले में टॉपिक में हम और उसमें डिटेल में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।